आप सबों को यीशु सहाय और मसीह नमस्कार। मैं आप लोगों को जो हूँ परमेश्वर के वचनों में से जो है कुछ बातों को जो है बताना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया पर आए थे और उसने जो है रोगियों को चंगा किया, अंधों को आँख दिया, बहरों को कान दिया और लंगड़ों को जो है पाँव दिया और बहुत सारे चमत्कार काम जो है उसने किया। और मैं जो आज यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में जो है बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आए थे तो उसने जो है लोगों को उपदेश दिया। चलिए वचन पर जाने से पहले हम लोग सबको सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवादी हैं क्योंकि आपने अभी तक हम सबों को जीवित और सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवादी हैं। हमने जो कुछ भी पाप अपराध गुनाह किया है दया करके क्षमा कर दीजिए। हम सबों को अपने पवित्र आत्मा का दान दीजिए, अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझने पाएँ और उसके अनुसार चलने वाला एक अच्छा व्यक्ति होने पाएँ। इस विनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। मत्ती 5 अध्याय का 1 से 12 में जो है यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, वो जो है लोगों के भीड़ और यीशु मसीह के चेलों को जो है वो ये धन्य वचन सुनाते हैं, वो उपदेश देते हैं। जब हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय का 1 से 2 तक, तो वहाँ पर इस तरीके से कहता है यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। यहाँ पर जो है कहता है कि वह बड़ी भीड़ को देख करके, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो एक अचंभा काम करने वाला और वो जो है बहुत सारे रोगियों को, बीमारियों को, लंगड़ों को, अंधों को जो है चंगा करता था, इसलिए जो है लोग उसके पास भीड़ आते थे। और जब वो इस भीड़ को देख करके जो है वो एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर उसके चेले भी आए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे और उसके साथ उसके चेले भी आए और वह अपना मुंह खोल करके उन्हें उपदेश देने लगा। और आगे हम पढ़ेंगे धन्य वचन जो है वो सुनाता है। मत्ती 5 का 3 से 12 तक जो है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज हमें मन के दीन बनना है। अगर हम स्वर्ग राज जाना चाहते हैं तो आज हमें दीन बनना है, मन के दीन बनना है, तब जो है हम स्वर्ग राज जा पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हमें नम्र बनना है, आज हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया पर आए थे तो वो एक नम्रता का जीवन जिए। तो आज वो चाहता है कि हम भी नम्र बने। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हमें धर्म के भूखे और प्यासे होना है। आज हमें धर्म के लिए जो है अपना जीवन को जो है व्यतीत करना है, धर्म की खोज में जो है लगे रहना है, परमेश्वर के वचनों को जो है ढूंढना है। परमेश्वर के वचन से जो है हमें आज अपना भूख और प्यास को जो है आत्मिक रीति से जो है मिटाना है। और यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज हमें दयालु बनना है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया पर आया तो एक दयालु जीवन जिया, वो एक दया का जीवन जिया, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों पर जो है दया किया और लोग जो है उस दया की वजह से ही जो है अपना जीवन को जो है यीशु मसीह को दे दिए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज हमें अपना मन को जो है शुद्ध करना है, हमारे मन को जो है परमेश्वर को दे देना है, यीशु मसीह की इच्छा अनुसार अपना जीवन को बिताना है। हमारे मन और हृदय में बहुत सारे बुराइयां हैं, तो हमें जो है उन सारी चीज़ों को जो है निकाल देना है और हमारे मन और हृदय को शुद्ध करना है, अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो।
अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो हमें मन को शुद्ध करना है। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। आज बहुत सारे लोग जो है लोगों को बिगाड़ते हैं, लोगों को अलग करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि आज हम मेल मिलाप कराने वाला बने। अगर हम परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहते हैं तो हमको जो है मेल कराने वाला बनना है, ना कि किसी को अलग कराने वाला बनना है। आज हम कलीसिया में भी जो है अलग कराने का कोशिश करते हैं, लोगों को जो है बांटने का कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमें जो है एक यीशु मसीह के जैसा मेल मिलाप कराने वाला जीवन बिताना है, तब जो है हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज बहुत सारे लोगों को जो है धर्म के कारण सताया जाता है। लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उन्हें चलने नहीं दिया जाता है, उन्हें जो है बहुत सारे दुख तकलीफ़ों से जो है गुजरना पड़ता है। आज हम जानते हैं और हमें जो है सताया जाता है और हमको जो है उसके लिए जो है दुखी नहीं होना है। और कहता है यीशु मसीह कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो लोग सताए जाते हैं, जो लोग जो है परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो है सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम, यीशु मसीह भी कहता है कि धन्य हो आप और हम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब लोग यीशु मसीह के कारण हम पर निंदा करते हैं, लोग यीशु मसीह का निंदा करते हैं, तो हमें जो है धन्य कहता है। और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। धन्य हो बोलता है, धन्य हो तुम जो लोग तुम्हें झूठ बोल कर बहुत सारे चीज़ों से जो है लोग आपको बुरा भला कहते हैं, तो तुम धन्य हो बोलता है, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा ही है। अगर हम सताए जाते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के अनुसरण हम कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि धन्य हो। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है बोलता है। जब तुम सताए जाते हो, जब तुम मेरे नाम के कारण निंदा किया जाता है, तो तुम आनंदित और मगन होना बोलता है। तुम खुशी होना, तुम एक आनंद का जीवन जीना। हाँ, हालांकि हम उस समय आनंद का जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन तुम आनंद होना बोलता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हम जानते हैं स्वर्ग राज में भूख प्यास, दुख तकलीफ और हताश निराश नहीं होगा। तो जो है हमें उस स्वर्ग राज के लिए तैयार होना है। और आगे बोलता है कि स्वर्ग में बड़ा फल है, और हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है यदि हम यीशु के कहे अनुसार चलते हैं तो। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। हम जानते हैं कि पुराना नियम में जो है यीशु मसीह के परमेश्वर के नबी को जो है, नबियों को जो है, भविष्यद्वक्ताओं को जो है सताया गया, मार डाला गया और उन्हें जो है बुरा भला कहा गया। और इसीलिए जो है यीशु मसीह जब पहाड़ में जो है लोगों को उपदेश दे रहा था, वचन सुना रहा था, तो कहता है कि इसी रीति से जो है उन्हें सताया गया था। और आज तुम्हें भी जो है इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, तो धन्य हो तुम बोलता है। और आज हमें यीशु मसीह जो है धन्य का दर्जा दिया है। अगर हम उसके कहे अनुसार जीवन को बिताते हैं तो हमें यीशु मसीह धन्य कहता है। और हमें जो है आज हमने सीखा है कि यीशु मसीह के जैसा नम्र बनना है, दीन बनना है, दयालु बनना है, मेल कराने वाला बनना है, और हमें जो है धर्म के भूखे और प्यासे होना है। आज हमें इस आधुनिक युग में हम जानते हैं कि बहुत सारा चीज़ जो है लोगों को जो है परमेश्वर के वचन से जो है दूर कर रहा है, लेकिन आज हमें धर्म के भूखे और प्यासे होना चाहिए। और हमें जो है आनंद और मगन होना चाहिए जब हम पर दुख और तकलीफ़ आती है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है बोलता है यीशु मसीह। तो आज हमें जो है
परमेश्वर के वचन को जो है अपने हृदय में जो है लाना है और दीन बनना है, नम्र बनना है और यीशु मसीह के इच्छा अनुसार जीवन को बिताना है। मैं आज इस वचनों को जो है यहीं पर विराम देता हूं और परमेश्वर हम सबों को इस वचन के जरिए आशीष दे। चलिए हम लोग सबको सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे महिमामय स्वर्गीय पिता, हम इस घड़ी फिर से धन्यवादी हैं, अपने हम सबों को आपके वचन को अध्ययन करने में सहायता और मदद किया और आपके वचनों में से जो है हमने सीखा। हम सबों को ऐसा कर कि हम दीन बने, नम्र बने और एक अच्छा जीवन जी सके और आपके लिए जो है जीवन को बिताने पाए और आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार होने पाए। इस विनती का हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।